फाइनली मिल ही गया नया चैंपियन। यस गाइस, स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जहां दोस्तों हमने एक उसको बनते हुए देखा है ब्रांड न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों दो बड़े टाइटल मैचेस हम लोगों को देखने को मिलने वाले थे, लेकिन एक कैंसिल हो जाता और एक दोस्तों जिस तरीके का मेन इवेंट में देखने को मिला, इट वाज 5 आउट ऑफ 5। आज की स्मैकडाउन की क्राउड की बात करूं तो इट वाज 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि दोस्तों आज फ्रांस के लियोन से लाइव थी स्मैकडाउन, जहां दोस्तों जानते भी होंगे कि लोगों का जो रोर रहता है, लोगों को उत्साह जो रहता है वो नेक्स्ट लेवल रहता है। तो कुछ वैसे ही दोस्तों शुरुआत में देखने को मिलता है, जहां ऑडियंस जो थी गाने वाने गा रही थी, एक कार आकर रुकती है, उस लग्जरियस कार के अंदर से निकलता है लोगन पॉल, जिसे काफी तगड़ी बू मिलती है। दरअसल दोस्तों लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सीना होगी, लेकिन गाइस वो निकला लोगन पॉल, तो उसे बू लगी। यहाँ लोगन पॉल दोस्तों रिंग में एंट्री लेते हैं और वो कहते हैं कि सीना को लगता है कि मैं पैरासाइट हूं, जिस पर लोग बू देते लोगन पॉल को और एफ यू लोगन के नारे भी लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं पैरासाइट नहीं बल्कि चेंज हूं और शायद से आप लोगों को चेंज पसंद नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि आप लोग गाली तो दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को टेलीविजन पर कट कर दिया जाएगा, क्या आप ये चीज़ जानते हैं? इसके बाद दोस्तों लोगन पॉल कहते हैं कि एक्चुअल में मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया तो मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई की कोर तक हिला दी, मैंने आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर लाया है। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को कह रहे थे कि मैंने आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर लाया। आई ब्रॉट यू ऑल ऑन ESPN, $1.6 बिलियन डील सिर्फ मेरी वजह से हुई, मेरी वायरल मोमेंट्स की वजह से हुई। वो कहते हैं कि उन्होंने इवन अपनी कंपनी को भी WWE टेलीविजन पर ला दिया है, दैट इज प्राइम। और WWE अब WWE नहीं बल्कि WWE मी बन चुका है। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने काफ़ी तगड़ी बेइज्जती कर दी थी पूरी की पूरी कंपनी की। और उसके बाद सीना को कहते हैं कि सीना तुम खुद को इंस्टीट्यूट बताते हो और ये चीज़ कहते हो कि मुझे ए गेम लाना होगा, जैसे कि तुम्हारी ए गेम बहुत अच्छी है। बेसिकली उन्होंने सीना के जो रेसलिंग स्किल है उनका मजाक उड़ाया। आगे वो फ्रेंच में कुछ कहते हैं और कहते हैं कि द रेसलिंग इज चेंजिंग एंड आई एम दी रेसलिंग। और इस पर दोस्तों ने काफ़ी तगड़ी बू मिलती है। आगे कुछ ज़्यादा कह पाते कि सीना की एंट्री हो जाती है, जो कि वाइट ड्रेस में आ रखे थे और उन्हें दोस्तों जिस तरीके का पॉप मिला वो डिजर्व भी करते हैं। सीना दोस्तों वहाँ आए और मार्क नैश ने उन्हें काफ़ी अच्छी इंट्रोडक्शन दी। यहाँ दोस्तों सीना सबसे पहले कहते हैं लोगन पॉल को, लोगन डैम यू आर स्टूपिड, यू कांट डू इट अलोन, यानी कि तुम अकेले ये चीज़ नहीं कर सकते थे जो तुम कह रहे हो कि नेटफ्लिक्स पर तुम्हारी वजह से आए हैं। दरअसल हम फैंस की वजह से नेटफ्लिक्स पर आए हैं। दे सेट द पेस, दे आर द वन जो कि कीज़ को होल्ड करते हैं। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं कहता भी हूँ कि तुम्हें पोटेंशियल है, और तुम जो कहते हो कि तुमने बिजनेस को मैप पर रखा है, लेकिन सच पता क्या है, पोटेंशियल होने के बावजूद तुम्हारा जो रोल रहा है इसमें वो रत्ती भर भी नहीं है। आगे वो कहते हैं कि तुम्हें होमवर्क किया होगा तो तुम्हें पता होता कि तुम एक्चुअल में हो क्या, तुम वाना भी हो, तुम नकल से लोगों को मारते फिरते हो, लेकिन बेटा ये चीज़ मैंने आज से 20 साल पहले कर दी जब मेरा स्लोगन वर्ड लाइफ रहता था। आगे वो कहते हैं कि देखो तुम बहुत सारे क्लेम्स करे जैसे नेटफ्लिक्स पर तुम्हारी वजह से आए हैं और तुम बहुत ज़्यादा मशहूर हो। मैंने टॉप 25 इन्फ्लुएंसर की कल लिस्ट देखी, गैस वॉट, उसमें तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं है। तुम्हारे बहुत से दोस्त उसमें हैं, आइशो स्पीड है, उसमें रुस्की है, लेकिन तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं है। तुम अब बिल्कुल बेबुनियाद रह चुके हो इन्फ्लुएंसर की दुनिया में। यहाँ वो कहते हैं कि तुम अब ऐसा शख्स बन चुके हो जो कि एक टाइम पर प्रैंक करता था, लेकिन अब 30 साल होने के बाद, यानी कि 30 साल की एज होने के बाद अपनी अहमियत को खोजता फिरता है। अपने पोटेंशियल के बावजूद उसे कंट्रोवर्सी करने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ वो कहते हैं कि दे डोंट फियर द चेंज, यानी कि लोग चेंज से नहीं डरते हैं, हालांकि ये डरते हैं कुछ फेक सांपों से जो कि तुम हो। आगे वो कहते हैं कुछ फ्रेंच में, जिस पर लोगन पॉल भी फ्रेंच में जवाब दिए जो कि काफ़ी डिसेंट था, जिस पर सीना कहते हैं कि मेरी फ्रेंच उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई एम रियल एंड यू आर जस्ट अ गिमिक, वी आर हेयर टू गिव पीपल अपॉर्चुनिटी, और हमने तुझे भी दी लेकिन तूने इसकी भी रिस्पेक्ट नहीं की। इसके बाद दोस्तों सीना जो है बाहर जाते हैं और यहाँ दोस्तों सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है। आपको याद होगा जब अभी से कुछ महीने पहले ब्रसल में दोस्तों एक रॉ हुई थी, तो दोस्तों सीना ने एक बच्चे को रोस्ट किया था जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। सीना ने दोस्तों उससे काफ़ी तगड़ा रोस्ट किया था, आपको याद होगा। वो बच्चा दोस्तों आज यहाँ भी आ रखा था, लियोन में दोस्तों क्राउड में बैठा हुआ था। तो उसके बाद आते हैं और सबसे पहले तो दोस्तों उसे ढूंढते हुए कहते हैं वेयर माई बॉय एट, और उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि रिस्पेक्ट पता किसे कहते हैं? रिस्पेक्ट आप तब कहते हैं जब आप किसी को
गुस्से में या फिर बैड डे होने पर कुछ गलत कह दो और उसके बाद उसे सॉरी भी मांग लो, उसे रिस्पेक्ट कहते हैं। और बेटा मैं तुझसे आज सॉरी मांगना चाहूँगा, आई एम सॉरी, मैंने उस दिन तुझे बहुत कुछ गलत कह दिया था। जिसके बाद दोस्तों बच्चा भी उन्हें माफ़ करते करते यस यस कहते हुए नज़र आता है, ज़्यादा उसे आता भी नहीं होगा इंग्लिश, तो उसने यस यस ही किया। और उसके बाद दोस्तों सीना रिंग के अंदर वापस जाते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि इस तरीके से रिस्पेक्ट अर्न की जाती है। लोगन पॉल कहते हैं क्या तू फिर से चैरिटी करने लगा, तू मेक अ विश फाउंडेशन फिर से शुरू करने वाला है? पहले तू मेक अ विश की बात करता था, फिर तू प्रैंक अ विश करने लगा। गैस वॉट, मुझे लगता है तेरे से बड़ा दोगला कोई नहीं हो सकता। यू आर अ प्रिटेंडर एंड रैप इट अप, ये उन्होंने लाइन कही। सीना कहते हैं रैप इट अप, यू आस्क्ड दिस डिक है, ये दोस्तों उन्होंने गाली दी है। और ये इसलिए दी क्योंकि वो कहते हैं कि ये मैच तूने डिमांड किया है, मैंने डिमांड नहीं किया है। एंड गैस वॉट, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे रह गए और इस संडे तुम्हें अपनी ए गेम लेकर आनी होगी। और मैं जानता हूँ अगर तुम ए गेम लेकर भी आओगे देन दे स्टिल डोंट थिंक यू आर डूइंग गुड। एंड तुम जो कहते हो कि यू आर गोइंग टू रियून रेसलिंग, गैस वॉट, हो सकता है रेसलिंग ही तुम्हें रियून कर दे। तो यहाँ दोस्तों सीना ने बिल्कुल रोस्ट कर दिया, टोस्ट कर दिया दोस्तों लोगन पॉल को, और ये चीज़ कह दी कि तुम रेसलिंग बर्बाद करने की कोशिश कर तो रहे हो लेकिन तुमसे कुछ भी ना हो पाएगा। इस संडे सीना जीत कर आया था और जीत कर ही जाएगा। यहाँ दोस्तों सीना ने बहुत अच्छा रोस्ट कर दिया था लोगन पॉल के और लोगन पॉल से कुछ कहा भी नहीं गया, सेगमेंट खत्म हो गया। इन द मीन टाइम दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है बैक स्टेज सेगमेंट, जिसके अंदर बिन बात के दोस्तों अंकल हाउडी ने जाकर कन्फ्रंट किया, बोर्ड एलिस ने जाकर कन्फ्रंट किया, अंकल हाउडी नहीं कहेंगे क्योंकि मास्क नहीं था, जाकर कन्फ्रंट किया स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को। और ये चीज़ कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो, एक दूसरे को भाई कहते हो, लेकिन भाई तब तक नहीं कह सकते जब तक खून सेम ना हो। और तुम्हें क्या लगता है जब तुम हमसे हार जाओगे तो ये तेरा साथ निभाएगा? तो मॉन्टेज के दिमाग में दोस्तों काफ़ी अजीब सी उन्होंने आप कह सकते हैं शक डाली है। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है नाइट का पहला मैच, जो कि था दोस्तों अलेक्सा वर्सेस चेल्सी। हुआ ये कि शार्लेट एंड अलेक्सा आ रही थी रिंग के अंदर, जहाँ इनका टैग मैच होने वाला था सीक्रेट हर्विस के खिलाफ, लेकिन चेल्सी ने अटैक कर दिया। वहाँ दोस्तों शार्लेट की टांग को इंजर्ड कर दिया, जिसके बाद अलेक्सा वर्सेस चेल्सी हुआ। मैच के अंदर दोस्तों जो अलेक्सा है वो ये मूव सेट लगाकर जीत जाती है। और होता ये है गाइस, इसके बाद ये सभी उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। शार्लेट बचाने तो आती है लंगड़ाते लंगड़ाते, लेकिन वो भी वहाँ पिट जाती है। और जिस तरीके का दोस्तों ने वहाँ किल स्विच लगा है और से अनप्रिटियर लगा है, दैट वाज अ बॉच, काफ़ी घटिया वो था। चेल्सी से काफ़ी बड़ा बॉच हुआ या फिर शार्लेट से, वो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ यहाँ अलेक्सा एंड शार्लेट की बहुत गंदी पिटाई होगी। सेमी जेन दोस्तों इंटरव्यू काट रहे हैं बैक स्टेज, उनसे पूछा जा रहा है आज के बारे में। सेमी कहते हैं कि आज वो वैसा फील कर रहे हैं जैसे कि रेसलमेनिया में उन्होंने फील किया था। ऐसा उन्होंने तब भी फील किया था जब उन्होंने गंतर की स्ट्रीक तोड़ी थी और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे। आज वो 100% कॉन्फिडेंट है, उन्हें पूरी वाइब आ रही है, आज वो चैंपियन होने वाले हैं। इन द मीन टाइम दोस्तों अलिस्टर ब्लैक जो है फिर से बंद कमरे में दोस्तों प्रोमो मुकट कर रहे हैं और गाइज ये चीज़ कह रहे हैं कि उन्होंने डेमियन प्रिस्ट का मास्क उतार दिया और वायलेंस के द्वारा उन्होंने मास्क उतारा है और अभी बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली है। डेमियन प्रिस्ट जो है वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और यहाँ दोस्तों उन्हें वो पास्ट में जो अटैक था उसकी भी याद दिलाते हैं। यहाँ डेमियन का रिएक्शन आता है, डेमियन कहते हैं ये मेरे मास्क उतारने की बात कर रहा है, गैस वॉट, इसकी पूरी की पूरी जो ईगो है मैं उतारूंगा और मुझे कुछ भी चीज़ें जो है वो पीछे से कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे एक्शन बोलते हैं। तो यहाँ दोस्तों डेमियन प्रिस्ट ने भी अपनी बातें रख दी। हम लोगों को अब देखने को मिल रहा है दोस्तों डेब्यू किसका, कियाना जेम्स का। और गाइस ये डेब्यू इतना घटिया था कि याद आ गया दोस्तों द विंची का स्मैकडाउन डेब्यू। तो हुआ क्या कि इसके अंदर दोस्तों शुरुआत में जो कियाना जेम्स है ब्रीफ केस से जो उनका रहता है दोस्तों पर्स, उससे हमला करने वाली थी, लेकिन गाइस उन्हें लग गया रोल अप 123 मिशन दोस्तों मैच के अंदर 7 सेकंड में जीत गई। उसके बाद दोस्तों इन दोनों ने मिलकर काफ़ी गंदी पिटाई की। वहाँ दोस्तों जूलिया ने भी बहुत गंदा पीटा है दोस्तों हमारी अपनी मिशन को, और जिस तरीके का मूव लगाया है मेरे हिसाब से अब 1 हफ्ता तो रिकवरी में लगेगा। जिसको हफ्ता नहीं लगा वो है ड्रू मैकिंटायर, जिन्हें बहुत तगड़ी पॉप मिलती है, बिल्कुल ऑस्टिन के लेवल की पॉप मिली दोस्तों, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के लेवल की पॉप आज 2 सुपरस्टार को मिली है। यहाँ ड्रू मैकिंटायर को मिलती है। मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं और गाइज मैकिंटायर सबसे पहले कहते हैं कि फ्रांस को वो दो जो कि वो चाहते हैं, और उसके बाद वो आपका गाना गाने लगते हैं जिस पर लोग हंसने लग जाते हैं। यहाँ दोस्तों ज़्यादा कुछ क्या बात है कि रैंडी ऑर्टन की एंट्री हो जाती है, जिनका सॉन्ग दोस्तों लोगों ने फिर से गुनगुनाया और ड्रू कहते हैं ये उतना भी स्पेशल नहीं था,
उसके बाद मैकिंटायर कहते हैं कि रैंडी 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 तुमने मुझ पर लास्ट वीक अटैक किया कोडी के लिए, लेकिन कोडी जो है तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी। याद करो जब तुम्हारा मैच हुआ था वहाँ तुम हिचकिचा गए, जहाँ तुम पंट को जाते हो तुम रुक जाते हो ये सोच के कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन गैस व्हाट कोडी ने क्या किया, उसने तुम्हारी पीठ के ऊपर हमला किया, बार बार तुम्हारी बैक को तोड़ा, उसने तुम्हें दोस्त नहीं समझा और उसके लिए तुम मुझसे भिड़ रहे हो। जिसका रैंडी कहते हैं कि मैंने तुम पर आरक्यू लगाया, आई ड्रॉप्ड यू लास्ट वीक ड्रू बिकॉज यू आर अ प्रिक, इसलिए नहीं कि कोडी मेरा दोस्त है, जस्ट इसलिए कि मैं समझता हूँ तुम एक प्रिक हो। इसके बाद दोस्तों मैकिंटायर ने देरी नहीं लगाई, ज़्यादा चीज़ें एस्केलेट कर दी और गाइस वहाँ हेडबट कर दिया दोस्तों ऑर्टन को, ऑर्टन गिर जाते हैं। इस पर दोस्तों जो ड्रू मैकिंटायर क्लेम ओवर को जाने वाले होते हैं लेकिन चीज़ें उल्टी हो जाती है, वहाँ दोस्तों उन्हें लग जाती है DDT। वो दोस्तों DDT इतनी खतरनाक थी कि ऑफिशियल्स पीछे से आगे, पता नहीं क्यों रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगाना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है ऑफिशियल्स के द्वारा, लेकिन ऑर्टन इतने तैश में थे कि गाइस उन्होंने आरक्यू लगा दिया हरिकेन को। यस गाइस शेन हैम से आने के दोस्तों हरिकेन जो है वो एज ए गार्ड काम कर रहे हैं WWE के लिए दोस्तों, ऑफिशियल के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें आरक्यू लगा दिया। रैंडी ऑर्टन ने हरिकेन को आरक्यू लगा और उसके बाद वो पंट को जाते हैं, ड्रू मैकिंटायर को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन मैकिंटायर रिंग को लीव कर देते हैं। तो रैंडी का आज तगड़ा गुस्सा देखने को मिला। इन द मेन टाइम दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि बैक स्टेज निक कैल्डिस रैंडी ऑर्टन को कन्फ्रंट कर रहे हैं और ये चीज़ कह रहे हैं कि तैने ऐसा क्यों कहा। रैंडी सॉरी करते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि अगर तेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है तो मेरे पास तेरे लिए ये विस्की है, जहाँ उन्होंने अदिया सा दिया दोस्तों निक कैल्डिस को और ये चीज़ कही कि आज के सारे गम तू भुला जा और इसको पी जा, और वहाँ से दोस्तों चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ आरतूत आते हैं, आरतूत दोस्तों उसको देखते हैं बोतल को और ये चीज़ कहते हैं कि इससे तो तेरा क्या ही बनेगा। जिसके बाद वो पूछते हैं क्या निक कैल्डिस तुम इसे पूरा पीने वाले हो, निक कैल्डिस कहते हैं हाँ वो इसे पूरा पीने वाले। तो बेसिकली ऐड थी लेकिन काफ़ी फ़नी सेगमेंट ये था दोस्तों जो कि आज शराबों के ऊपर WWE वालों ने रखा हुआ था। यहाँ दोस्तों द मिज एंड कार्मेलो की भी बात लग रही थी और यहाँ दोस्तों फिर से जो हमारा बोर्ड एलिस है वो आ जाता है और मेलो दोस्तों उसे धमका देते हैं, बजाय इसके दोस्तों कि वो उसे ढंग से ट्रीट करते। वो कहते हैं कि आपको कार्मेलो एंड द मिज की जोड़ी से भिड़ना नहीं चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने गलती कर दी और इसका खामियाजा भी उन्हें आगे भुगतना पड़ा। हुआ क्या दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को देखने को मिला है ये पर्टिकुलर मैच और इस मैच के अंदर दोस्तों नंबर 1 कंटेंडरशिप ऑन द लाइन थी। ये मैच था दोस्तों हमारे अपने मेलो डोंट मिस का, जो कि फेस करते स्ट्रीट प्रॉफिट को। एंड में दोस्तों क्या चीज़ देखने को, सबसे पहली चीज़ मेलो को काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। एंड में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस द मिस टैग मांग रहे होते हैं लेकिन उन्हें दिखाई देते हैं वाइट 6 के मेंबर, जिस पर दोस्तों उनका ध्यान भटक जाता है और अंदर दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वाले जो है वो टेक डाउट कर देते हैं मेलो को और यहाँ दोस्तों मैच को जीत जाते हैं। जिसके बाद दोनों टीम्स का फेस ऑफ हुआ है, स्ट्रीट प्रॉफिट का एंड वाइट 6 का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेलो डोंट मिस जो है उन्हें थोड़ा सा ऐसा दिखाया गया कि ये टीम तो स्ट्रांग है लेकिन उनकी अपॉर्चुनिटी अभी नहीं आई है। जिसकी अपॉर्चुनिटी आ गई वो थी जेड कारगिल। जेड कारगिल दोस्तों टिफनी को बता रही है कि वो नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी है और उन्हें नोटिफिकेशन आ चुकी है और नेक्स्ट टाइम जब उन्हें फेस करेगी तो उनका तख्ता पलट करेगी। टिफनी कहती है कि तख्ता पलट तो तुम लास्ट टाइम भी नहीं कर पाई, ना ही कभी कर पाओगी। अब गाइज हम देख रहे हैं समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि डब्ल्यू वालों ने रखा था सोलो सिकोआ का। सोलो इसका प्रोमो कट कर रहे हैं और ये चीज़ कहते हैं कि सेमी को लगता है वो चैंपियन बन सकता है। देयर इज नो चांस कि सेमी जो है चैंपियन बन पाए। ये जो स्पाइक है एक बारी पड़ेगा और उसका किस्सा खत्म हो जाएगा, जिस पर सारे के सारे MFT के मेंबर्स मुस्कुराते हैं और सेगमेंट खत्म हो जाता है। अब गाइस सेमी ज़ेन की एंट्री होती है जिन्हें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन लेवल की पॉप मिलती है। जनता बिल्कुल पागल हो रखी थी आज सेमी के लिए और गाइस सेमी आते हैं रिंग में, सोलो के खिलाफ मैच उनका बिगन होता है। यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी। यहाँ दोस्तों MFT इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करता है कि जिमी ऊसो आकर टेक आउट करने लग जाते हैं। नंबर गेम देखते हुए दोस्तों वहाँ टाला टोंगा को टेक आउट करने जेकब फाटू भी आ जाते हैं, रिंग साइड पर लड़ते हैं और लड़ते लड़ते ऑडियंस में चले जाते हैं। यहाँ दोस्तों सोलो सिकोआ ने मैच में पकड़ बना ली थी और गाइज वो अपने फिनिशर को जाने ही वाले थे कि गाइज उन्हें हलवा किक लगी आउट ऑफ नोवेयर। उसके बाद सेमी ज़ेन दूसरी हलवा किक के लिए जाते हैं 1 2 एंड 3। यहाँ दोस्तों सेमी ज़ेन चैंपियन क्राउन हो गए और उसके बाद दोस्तों उनकी जो सेलिब्रेशन रही ऑडियंस में वो देखने वाली थी। इवन दोस्तों जिमी ऊसो ने भी आकर वहाँ ज्वाइन किया है सेमी ज़ेन को ऑफ एयर में। और गाइस सेमी ज़ेन इसी के साथ उस रिकॉर्ड के उतने ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं जितने करीब दोस्तों जॉन सीना है। जॉन सीना को दोस्तों IC चैंपियन बनना है, लेकिन गाइस सेमी ज़ेन ऑलरेडी IC चैंपियन है। बस उनके लिए एक टाइटल दूर रह गया है ग्रैंड स्लैम बनने के लिए, वो है दोस्तों WWE चैंपियनशिप या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ
सेमीजेन ग्रैंड स्लैम चैंपियन हो जाएंगे। और इस चीज़ की अधिसूचना द गेम ट्रिपल एच ने दी, जहां दोस्तों लिखते हैं इनक्रेडिबली गट्सी परफॉर्मेंस बाय वन ऑफ द बेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर सेमी ज़ेन इज योर यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। जहां दोस्तों उन्होंने बैक स्टेज से फोटो अपलोड किया है। कुल मिलाकर दोस्तों सेमी ज़ेन जो है चैंपियन क्राउन हो गए और जो गिमिक था अंडरडॉग का वो भी आज खत्म होता है। काफी टाइम से हम कहते थे कि सेमी अंडरडॉग है, लेकिन गाइज अब वो बन चुके हैं द मेन इवेंट प्लेयर, क्योंकि दोस्तों आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि सेमी ज़ेन जो है मैच को हार सकते हैं, बल्कि चांसेस आज 100% ही लग रहे थे कि सेमी ज़ेन जीतेंगे। इवन दोस्तों कल मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं हो पाएगा, बट जैसा क्राउड का दोस्तों रिएक्शन था, सेमी ज़ेन आज हार ही नहीं सकते थे, ये शो की शुरुआत में ही पता चल गया था। बट जो भी दोस्तों सेमी यूसो बन चुके हैं ब्रांड न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। अब गाइज इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।